आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप में से जो भी साथी हमारे मुझे पहली बार सुन पा रहे हैं लाइव, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़िए। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है कार्बन। ठीक है, क्या है? कार्बन। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। आई बात समझ में? किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। कार्बन को किससे डिनोट करेंगे? सी से। सी का मतलब होता है कार्बन। इसका जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या जो होगा वो कितना होगा बताओ? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 का मतलब क्या है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। देखिए कार्बन जो होता है इसमें इसका परमाणु संख्या 6 है। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो कार्बन का अपना डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन क्या है तो क्या बताओगे? कि वे पदार्थ जिसका परमाणु संख्या 6 तथा संकेत क्या होता है? सी, क्या कहलाएगा? कार्बन कहलाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। कार्बन जो है वो वातावरण में कितना मात्रा में पाया जाता है? अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कार्बन जो है वो वातावरण में कितना प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी पर 0.02% के आसपास पाया जाता है। आई बात समझ में? ये क्या है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा है पृथ्वी पर। आई बात समझ में? तो ये हो गया कार्बन के बारे में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। कार्बन का परमाणु संख्या 6 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 6। और प्रोटॉन कितने हैं बताओ? 6। आई बात समझ में? क्लियर है? कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इसका EC। EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप में से जिन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आ रहा, उसके लिए सेपरेट एक अलग से क्लास चलेगी। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। आई बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कार्बन जो है इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। आई बात समझ में? इसीलिए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। 4 को क्या कहा जाता है? टेट्रा। जैसे मान लीजिए कि 2 रहेगा तो 2 को डाई कहते हैं, 3 रहेगा तो ट्राई कहते हैं, और 4 रहेगा तो टेट्रा कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, 8 रहेगा ऑक्टा। आई बात समझ में? तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन है। आई बात समझ में? कोई ऐसा है जिसको कार्बन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है? कार्बन जो है क्या करता है कि जिस भी कंपाउंड में जाकर के जुड़ता है तो वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। आई बात समझ में? अब कार्बनिक यौगिक का उपयोग कहां पर होता है? आई बात समझ में? जैसे कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जो, जैसे हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जैसे खाना खाते हैं हम लोग, वो भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। खाना खाते हैं वो भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद जैसे कि कपड़ा जो बनता है वो भी किसका बनता है? कार्बनिक यौगिक का बनता है। आई बात समझ में? उसके बाद जैसे मान लीजिए कि विस्फोटक पदार्थ को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का उपयोग किया जाता है, जिसमें TNT होता है, TNB होता है, डायनामाइट होता है, ये सब होता है। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता है TNT का पूरा नाम, वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यून। TNB का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ये सब जो पदार्थ है वो क्या है? विस्फोटक पदार्थ है ना। डायनामाइट हो गया, ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। और इस पदार्थ का उपयोग जो है वो सैनिक यंत्रों के उपकरण के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे डायनामाइट वगैरह हो गया, वो सब सेनाओं के उपयोग में आता है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका उपयोग और कहां कहां पर होगा? जैसे दवाइयों के क्षेत्र में होगा, औषधि के निर्माण में होता है। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग किसमें होगा? औषधि के निर्माण में होगा। अब ये औषधि जो है वो कौन सा औषधि है बताओ? जैसे कि हो गया टेरामाइसिन हो गया। आया बात समझ में? टेरामाइसिन हो गया। एंटीबायोटिक वगैरह जो दवाइयां बनती है उसमें हो गया, है ना। जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया। अब ये एंटीबायोटिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में वायरस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे मान लीजिए कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने लायक बनाता है। आई बात समझ में?
लेकिन मान लीजिए अगर वही वायरस हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया तो नुकसान भी पहुंचाएगा हमारे शरीर को। क्लियर हुआ? तो उन्हीं वायरस को मारने के लिए, चूंकि वायरस है तो उन्हीं वायरस को खत्म करने के लिए जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक नाम की दवाइयों का उपयोग करते हैं। मतलब वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक नाम की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करोगे तो खराबी भी करेगा, है ना। किसी भी चीज का अगर उपयोग एक्सेस करोगे, बहुत ज्यादा करोगे तो वो क्या करेगा, खराबी करेगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जो है वो कीटाणुनाशक पदार्थों के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे डीडीटी के बारे में बताए। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है बताओ? डीडीटी का पूरा नाम क्या है बता सकते हो? डाइक्लोरो, उसके बाद डाइफिनाइल, उसके बाद ट्राइक्लोरो इथेन। ये क्या है बताओ? कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उस पर जो स्प्रे करके हम लोग उसको मारते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, डीडीटी होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। और इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कीटाणुओं को खत्म करते हैं, इसलिए इसको कीटाणुनाशक भी कहा जाता है ना। आई बात समझ में? और कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जो है ना और भी बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर है? जैसे सुबह से शाम, जैसे भोजन वगैरह हम लोग जो भी करते हैं वो सभी किसका बनाता है, कार्बन। जैसे जल जाएगा तो वो किस में रूपांतरित हो जाता है, कार्बन में बदल जाएगा। जैसे खाना बनाओ और अगर वो जल गया खाना तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन में बदल जाता है। इसका मतलब जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं वो भी एक तरह का क्या है, कार्बन है। और हमारा शरीर जो है ना एक्चुअल में वो भी कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान को जलाया जाता है तो उसके शरीर से भी क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि हमारा शरीर भी किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। क्लियर हुआ? और कार्बनिक यौगिक से और भी बहुत कुछ बनता है। जैसे कि अब महिला लोग देखना, शादी ब्याह का टाइम अब आ रहा है तो महिला लोग उससे क्या बनाएगी, फेस फास बनाएगी। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाला के हिसाब से फेस वॉश। क्लियर है? महिला सब क्या करेगी, एकदम मेकअप पोत लेगी बढ़िया से, एकदम लबड़ा के हिया जो है घस उसके पोत लेगी। आया बात समझ में? ओकरा की पता बकलोलिया सबको की कार्बनिक यौगिक पोत लिया मुंह के अंदर। आया समझ में? गर्मी के दिन में देखना अगर शादी उदी होगा तो बाजा जो है कैसे जाएगा, आगे आगे। अब महिला सब जो रहेगी वो पीछे पीछे रहेगी है। एते वो ना कपड़ा पहनले रहेगी कि रोड का जितने कपड़ा कचरा उचरा है रोड पर का सब साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। देखो कि नहीं देखो? अब पसीना उसीना चलेगा तो सारा मेकअप जो है धोआ करके आ जाएगा, मेघ में भीग जाएगा औरत तो उसका मुंह जो एकदम देख करके उसको चुड़ैल देख करके उसको डर जाए, ऐसा मेकअप कर ले रहती है। देखो कि नहीं देखो? कोनो काम अगर उसको शादी ब्याह का घर रहेगा और उसको कोई काम उसको अढ़ा दो, बोलो कि ये काम जो है मैंने करना है, उसका फैसले में चूर रहेगी पूरा दिन, मैं करूंगी ये काम तो मेरा फेस खराब हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? कहेगा मैंने 5,000 का मेकअप कराया, मैं ये काम करूंगी तो पसीना आकर के मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये सब जो कार्बनिक यौगिक मुंह में पोतले रहती है, ये सब कार्बनिक यौगिक का कमाल है। तू लोग ये सब पे मत जाना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इसी ठीक है, नेचुरल ब्यूटी पे भरोसा रखो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कार्बन है इसके बारे में समझ में आया कि नहीं आया? कार्बनिक यौगिकों का उपयोग वगैरह जो वो क्लियर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के टाइप के बारे में। ठीक है? कार्बन कितने टाइप का होगा बता सकते हो कोई लोग? ऑफलाइन क्लास में तो बताएं सबके बाद, बताओ तो क्या होगा कार्बन कितने टाइप का? देखो कार्बन कितने टाइप का होगा बताओ? टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्बन के प्रकार। कार्बन कितने प्रकार का होगा बता सकते हो? बोलो। कार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कार्बन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। यानी कार्बन का कई गो भाई है? 4 गो भाई है। एक है प्राथमिक कार्बन, दूसरा है द्वितीयक कार्बन, तीसरा है तृतीयक कार्बन और चौथा है चतुर्थ कार्बन। आयुष जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन। क्लियर है? आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग कॉपी उपी लेकर के जो बोल रहे हैं वो नोट करते चलिएगा। पहला कार्बन का नाम बताओ। पहला कार्बन का नाम हो जाएगा प्राथमिक कार्बन। पहला कार्बन का नाम प्राथमिक कार्बन। दूसरा कार्बन का नाम द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन। और तीसरा कार्बन का नाम क्या होगा? तृतीयक कार्बन। और चौथा कार्बन का नाम क्या होगा? चतुर्थ कार्बन। क्लियर है? ये 4 टाइप का कार्बन होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यानी पहला कार्बन प्राथमिक कार्बन,
दूसरा कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तीसरा कार्बन, तृतीयक कार्बन और चौथा कार्बन, चतुर्थ कार्बन। क्लियर हो गया? तब से ही मेकअप के बारे में सोच रहा है ये लड़का जो है, क्लियर हो गया? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन, इसको टर्शियरी कार्बन और इसको क्वाटरनरी कार्बन। आई बात समझ में? अगर डिग्री में दिखाना चाहे तो प्राथमिक कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री सी का मतलब 1 डिग्री कार्बन। द्वितीयक कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री सी, यानी 2 डिग्री सी बोले तो द्वितीयक कार्बन। इसको बोलेंगे 3 डिग्री और इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा, ये सुन करके आपको याद हो जाएगा और कॉलम कॉपी लेकर के बैठिए, आप नोट करिएगा जो हम बोलेंगे। क्लियर है? आप लोग भी समझने का प्रयास करिए इसको। देखिए यहां पर क्या है? प्राथमिक कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है क्या कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, द्वितीयक कार्बन। क्लियर है? ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, तृतीयक कार्बन। और ऐसा कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ कार्बन। आई बात समझ में? तो क्लियर हो गया? एक कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन प्राथमिक कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन द्वितीयक कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन तृतीयक कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन चतुर्थ कार्बन। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं, ये देखिए एक कार्बन है, अब बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड देकर के एक और कार्बन को जोड़ दिए। क्लियर है? अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। कुछ इस प्रकार से बनाता है कार्बन के साथ। अब बीच वाला बॉन्ड जो है ना हमेशा दोनों का होता है, याद रखिएगा। ये बीच में है तो दोनों का है। आया बात समझ में? जैसे देखिएगा गांव में क्या होता है, शादी ब्याह होता है तो लड़का का सेटिंग लगवाने वाला अगुआ होगा ना, वो अगुआ दोनों तरफ से रहेगा, लड़कों के तरफ से रहेगा और लड़कियों के तरफ से रहेगा। आया बात समझ में? छोटका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तोरा? चलो तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखो तो इस कार्बन के सामने एक बॉन्ड दिया हुआ है, अब बीच में है तो इसका भी और उसका भी है। क्लियर हुआ? तो एक बॉन्ड ई दिया हुआ है, इसको मिटा दो तो कितना बॉन्ड बना हुआ है? 3। ऐसे पिछली वाली वीडियो में हम बोले थे या फिर अभी भी सुन लीजिए, कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड पर यदि कुछ नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा? हाइड्रोजन। अपना मन से क्या लगाना? हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड हट गया तो क्या हाइड्रोजन बचा हुआ है? बताओ। यहाँ पर बॉन्ड के रूप में क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो एक हट गया बॉन्ड तो क्या हाइड्रोजन बचा? 3। तो 3 हाइड्रोजन को H3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप चाहे तो CH3 ऐसा लिख लीजिए और यदि आपकी इच्छा है तो CH3 उल्टा लिख लीजिए। आप दोनों में से जो लिखना है वो लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग CH3 लिखते हैं और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? CH3। क्लियर है? क्योंकि बीच वाला दोनों का है, एक दिया हुआ है तो 4 में से एक घट गया, बचा कितना? 3। इसका भी ना है तो एक दिया हुआ है इसका, तो बताओ कितना बचा हुआ है? 3। तो इसका भी कितना हो गया? H3। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन प्राथमिक कार्बन और ये कार्बन भी क्या है? बताओ, प्राथमिक कार्बन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक कार्बन कहेंगे। यानी ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। अब समझते हैं द्वितीयक कार्बन के बारे में। जैसे देखो मान लो यहाँ पर 2 कार्बन 3 कार्बन का चेन बना दिए, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बीच में है तो दोनों का है। आए बात समझ में? जैसे देख लो ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है, लेकिन इस कार्बन के आगे देखो एक और बॉन्ड लगा हुआ है तो ई बीच में ना है। देखो ई बॉन्ड इसका भी होगा और ये बॉन्ड इसका भी होगा। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड इसका होगा कि नहीं होगा? और इसका भी होगा। और यहाँ देखो इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड इसका भी होगा और ये बॉन्ड इसका भी होगा। आई बात समझ में? तो मान लो यहाँ पर 3 कार्बन का हमारे पास चेन है। बताओ एक कार्बन कितना है? 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 में से एक दिया हुआ है, कुछ नहीं आता क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो क्या को हाइड्रोजन 4 में से एक को घटा दो तो कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना? 2 को दिया हुआ है, 2 को इस कार्बन का है ना दिया हुआ, तो बचा कितना? यहाँ पर 2 H2 और यहाँ पर 1 दिया हुआ पीछे तो कितना बचा? 3। बीच वाला हमेशा किसका होगा? दोनों का होगा। आई बात समझ में? अब देखो ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो 1 डिग्री कार्बन है। हमको समझना क्या है? द्वितीयक कार्बन। इस कार्बन को देखो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है बताओ? 1 डिग्री कार्बन। लेकिन बीच वाला का ध्यान से देखो तो इधर से भी जुड़ा हुआ है और इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाएगा?
द्वितीय कार्बन, इसीलिए इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल और समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से 3 कार्बन है और एक बॉन्ड दे करके नीचे कार्बन जुड़ गया। क्लियर है? ये कार्बन, अब यहाँ पर हाइड्रोजन खुद से आप लोग लगा सकते हैं। बताइए, एक आगे दिया हुआ तो कितना बचा यहाँ पे? 3, 4 में से एक एक घटाते चलो, जितना दिया हुआ उतना घटाते चलो 4 में से। यहाँ पे इस कार्बन क्या वो बॉन्ड से जुड़ा हुआ, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 से जुड़ा हुआ है। कार्बन बनाता क्या वो बॉन्ड है? 4, जिसमें से 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो बचा कितना? 1। अब कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे बताओ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऊपर दिया हुआ तो कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? देखो तो इस कार्बन को ध्यान से देखो तो इधर से भी जुड़ा हुआ है, ये तो 1 डिग्री कार्बन। ई भी देखो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक को कार्बन से जुड़ा है, ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ई देखो, ई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कौन सा कार्बन? 1 डिग्री कार्बन है। ये सब तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। लेकिन बीच वाला का देखो तो इधरों से जुड़ल है, इधर से भी जुड़ा हुआ है और इधर से भी जुड़ा हुआ है, 3 गो से जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है? इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन, यानी तृतीयक कार्बन कहेंगे। आई बात समझ में? यानी ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाएगा? तृतीयक कार्बन कहलाएगा। आई बात समझ में? अब एक लास्ट बच गया है क्या? चतुष्क कार्बन। तो यहाँ पर देखिए, ये चतुष्क कार्बन, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है, एक कार्बन इधर से है, एक कार्बन इधर से है। अब बीच हाइड्रोजन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है? और ऑनलाइन वाला यदि आप लोगों को हाइड्रोजन लगाने में दिक्कत है, आप लोग कमेंट करिएगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका तो ऑलरेडी 4 गो बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत है? नहीं है। रुक गया क्यों? यहाँ पर देखो 4 गो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर बनाने की जरूरत है? नहीं ना है। तो एक बात हमको बताइए, यहाँ पर इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। अब बताओ ये कार्बन कौन सा कार्बन है? जोर से बोलो। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये वाला 1 डिग्री कार्बन, ये वाला 1 डिग्री कार्बन और ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन। लेकिन इस वाले को देखो तो ध्यान से, 4 गो कार्बन से जुड़ा कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन कहेंगे, चतुष्क कार्बन कहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यानी ऐसा कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा? चतुष्क कार्बन कहलाएगा। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कार्बन कितने प्रकार का? 4। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। ऑनलाइन वाला लोग, यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट में एक बार यस लिख दीजिएगा, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। सब लोगों को समझ में आ गया है? क्लियर है? चलिए उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है?